हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो चलिए, आज का हमारा सेशन काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हर तरह के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जितने ही प्रकार के टेट एग्ज़ाम होते हैं, सी टेट, डी ट्रिपल एस बी, यूपी टेट, सुपर टेट, इन सब एग्ज़ाम में ये हमेशा पूछा जाता है और इससे एक दो प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ये हमारा जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये बीएड सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है और ये हमारा है असेसमेंट फॉर लर्निंग से। तो आज हम देखने वाले हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, या कह सकते हो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन। तो इसको आज हम डिटेल से समझने वाले हैं। आज हम इसमें इसके डिफरेंसेस को भी समझेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए मेरे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो ये है, इसे हम हिंदी में कहते हैं निर्माणात्मक आकलन या मूल्यांकन। फिर है समेटिव असेसमेंट, जिसे आप कह सकते हो संकलनात्मक आकलन या फिर योगात्मक मूल्यांकन। चलिए निर्माणात्मक आकलन को हम समझते हैं कि ये है क्या। कहता है ये आकलन कक्षा में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान डेली होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होता है? जब आप डेली बेस पे अपने क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हो, रोज उनको कुछ ना कुछ सिखा रहे हो, विषय से रिलेटेड या खेल कूद से रिलेटेड, या जो भी चीज़ें आप डेली बेस पे उनको कक्षा में सिखा रहे हो, जो भी सब्जेक्ट उनको पढ़ा रहे हो, उन सब चीज़ों में उनका आप आकलन करोगे, देख रेख करोगे, वो चीज़ों को कैसे कर रहे हैं। या आज मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया तो बच्चे ने कितना अर्जन किया, कितना नहीं किया, तो नहीं क्यों किया, उन्होंने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, इस चीज़ को हम फॉर्मेटिव असेसमेंट में जानते हैं। उनकी कमियों को देखते हैं, उनके गुण को देखते हैं, उनके कौशल क्षमता को पकड़ते हैं। उन्हें हम जब किसी कार्य को करने को देते हैं, जब कोई काम सौंपते हैं या फिर ग्रुप एक्टिविटीज कराते हैं, तो हम उसमें नोटिस करते हैं कि हमारा बच्चा कितना कारगर है, हमारा बच्चा इस चीज़ पे, इस पॉइंट पे कितना काम कर पा रहा है, उसे कितने आसानी से पढ़ रहा है, या उसे कितने आराम से लिख पा रहा है, कितने कॉन्शियस के साथ वो सुन रहा है हमारी चीज़ों को। तो इस चीज़ पर हम ध्यान देते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में। ये कह रहा है कि आकलन कक्षा में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान डेली होता है। और हमारा योगात्मक मूल्यांकन कैसे होता है? यह आकलन साल के अंत में होता है। यह आकलन कैसे होता है? साल के अंत में हो सकता है। ये साप्ताहिक भी होता है, त्रैमासिक 3 महीने पे होता है, छमाही भी होता है, और ये वार्षिक होता है, जो हम साल के अंत में बोलते हैं इसे। इसमें है फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम समय समय पर ये पता करते हैं कि कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों ने कितनी उन्नति की है, कितना सीखा है, और उनको कितना और सीख रहे हैं, कितनी चीज़ें वो और सीख नहीं रहे हैं, इस चीज़ का हम पता लगाते हैं। उनके गुण दोष को पता करते हैं, उनको कमी कहाँ है, उनमें क्या गुण है, क्या दोष है, किस कारण से वो चीज़ों को नहीं सीख पा रहे हैं। अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? टीचर्स अपनी टेक्निक को चेंज करते हैं ताकि हमारा बच्चा सीख पाए, जल्दी से पकड़ पाए। और क्या, गुण दोष को पता करते हैं और उनके कार्य को सुधारने हेतु मार्गदर्शन देते हैं, रास्ता दिखाते हैं। हाँ मेरे बच्चे, आप ऐसे कार्य करो, या फिर हाँ छोटू, तुम इस कार्य को ऐसे नहीं करके इसे ऐसे करो, ये जल्दी पूरा होगा, या इस टेक्निक से आप जल्दी सीख जाओगे। इस चीज़ को, इस असाइनमेंट को ऐसे बनाते हैं, इस प्रोजेक्ट पे ऐसे कार्य करते हैं। तो हम उन्हें क्या गाइडलाइन देते हैं, गाइडेंस देते हैं, तो वो बच्चे हमारे जल्दी सीखते हैं। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट करने का क्या क्या उपकरण है, किस विधि से हम करते हैं, इसको क्या उपयोगिता है ये करने का, तो ये देखते हैं। हम उनकी कम्युनिकेशन करवाते हैं, ये उस चीज़ को, कम्युनिकेशन स्किल को देखते हैं।
हम उन्हें प्रोजेक्ट देते हैं, तो प्रोजेक्ट के दौरान हम चेक करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में बच्चा कितना कारगर है, इस प्रोजेक्ट में वो अपना कितना माइंड अप्लाई कर पा रहा है, वो चीज़ों को कितना जुटा पा रहा है, कितनी चीज़ों को वो छोड़ दे रहा है, कितनी चीज़ें वो आसानी से कर पा रहा है। ये चीज़ें हम नोटिस करते हैं, ये कार्य हम उनसे करवाते हैं, तभी हमें डेली बेस पे पता चल पाता है कि हाँ बच्चों ने ये चीज़ें सीखी है और ये नहीं सीखी है, तो उनको सिखाने की ज़रूरत है। हम उन्हें समूह कार्य देते हैं, ग्रुप एक्टिविटी कराते हैं, ग्रुप एक्टिविटी के दौरान हम उन्हें सिखाते हैं। तो ये कार्य सौंप कर हम उनमें क्या करते हैं, चेक करते हैं, उन बच्चों को जांचते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, सफल हो रहा है नहीं हो रहा है, इस चीज़ की जांच करते हैं। ये मौखिक रूप से प्रश्न पूछ करके भी हम उनकी जांच करते हैं। उनसे बातचीत के दौरान भी उनकी व्यक्तित्व का पता चलता है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल का पता चलता है कि वो किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, अपने आप को लोगों के सामने कैसे दिखा रहे हैं, या किस तरीके से वो आसानी से किसी चीज़ को, अगर किसी टॉपिक को मैंने उसे दिया पढ़ाने को या पढ़ने को, तो वो बच्चा कितनी आसानी से और कितने सही ढंग से वो उस चीज़ को पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है, इस चीज़ की जांच करते हैं हम। लिखित रूप से हम उसे कोई चीज़ लेखन के रूप में देते हैं, या वो निबंध के रूप में हो, या फिर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, या फिर कोई शब्द लिखने को दे दिया हो, तो उस चीज़ के जरिए हम क्या करते हैं, उनकी जांच करते हैं कि बच्चा हर्षई कार, दीर्घई कार, आकार या मात्रा में उसकी पकड़ है या नहीं, या फिर वो आराम से इन कठिन शब्द को इजीली लिख पा रहा है या नहीं लिख पा रहा, इस चीज़ की हम जांच करते हैं। आगे हम देखते हैं इसकी विशेषताओं को कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की क्या विशेषताएं हैं। यह आकलन रोज दिन का कार्य है। ये कैसा कार्य है, रोज दिन का कार्य है। इसमें क्या होता है, इसमें तुरंत बच्चों की दिक्कतों का पता चलता है। इसमें हमें तुरंत पता चल जाता है, जब हमने ग्रुप एक्टिविटी दी तो हमें पता चल गया कि हाँ इस मार्कर के बारे में इस बच्चे की ये खामियां, ये इस बच्चे ने ये चीज़ें पता कर रखी हुई है, उसे ये पता है कि इसे ऐसे यूज किया जाता है, किसी बच्चे को नहीं पता है कि इसे कैसे यूज किया जाता है। तो उन्होंने सबने अपना अपना माइंड अप्लाई किया, फिर साथ ही उनकी दिक्कतों का उपचार मिलता है। जिस तरीके से तुरंत उनकी चीज़ें डायग्नोस की जाती है, उसी तरह से उन्हें रेमेडी भी प्रोवाइड की जाती है। कब, फॉर्मेटिव असेसमेंट के दौरान। और आगे इस आकलन में फीडबैक मिलता है, ये लगातार मिलता है, गाइडेंस मिलता है, फीडबैक मिलता है। फीडबैक बहुत ही ज़रूरी है। प्रतिपुष्टि अगर आपको ना मिले तो आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं मिलेगी। मैंने आपको कुछ लिखने को दिया और आपने थोड़ा लिखा, थोड़ा छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मैंने आपको फीडबैक दिया कि वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया, आप और भी अच्छा कर सकते हो। तो अगली बार आप में वो प्रेरणा डेवलप होगी, जिससे आप चाहोगे कि इससे पिछली बार तो मैंने थोड़ा लिखा था, आगे से मैं याद करके रखूँगा और अच्छा करूँगा। सर ने मुझे अच्छा फीडबैक दिया था, वेरी गुड कहा था, सर मुझे अच्छा समझते हैं और मैं अच्छा ही रहूँगा। तो वो और से और अच्छा करने की कोशिश करेगा। चलिए, ये तो रहा हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट। अब हम देखते हैं सम्मेटिव असेसमेंट। यह आकलन साल के अंत में होता है। ये कब होता है, साल के अंत में होता है। साप्ताहिक होता है, त्रैमासिक होता है, छमाही और वार्षिक होता है। जब आपका पाठ्यक्रम या अध्ययन क्रम समाप्त होता है, उसके बाद हम, या फिर टीचर्स के अनुसार एक कोई पार्टिकुलर लेशन होता है, वो आपका समाप्त हो जाता है। उसके बाद क्या, टीचर्स टेस्ट लेते हैं, तो वही टेस्ट हमारा क्या कहलाता है, सम्मेटिव असेसमेंट। यह मूल्यांकन पाठ्यक्रम के सभी इकाइयों को अलग अलग रूप में लिए जाने वाले परीक्षणों को उत्तीर्ण करने के बाद होता है। ये मूल्यांकन कब होता है, जब आपका पाठ्यक्रम के सभी इकाई को अलग अलग रूप से, आपकी बायोलॉजी के अलग है, इंग्लिश की अलग है, या फिर आपके सारे बीएड के सब्जेक्ट हैं, तो वो कैसे हैं, सारे के सारे अलग हैं, और आपका पूरा एक वर्ष गुजर चुका है, तो हम यहाँ वार्षिक एग्जाम देने जा रहे हैं। तो बीएड के सारे सब्जेक्ट के कैसे लेंगे एग्जाम, वो अलग अलग लेंगे। जो आपका ये क्या कह सकते हैं, आपकी बीएड की सारी सब्जेक्ट है, असेसमेंट फॉर लर्निंग की अलग लेंगे, नॉलेज एंड करिकुलम के अलग लेंगे, और
इंग्लिश की अलग लेंगे, हिंदी की अलग होगी, बायोलॉजिकल साइंस की अलग होगी, पेडागोजिकल साइंस की अलग होगी, सबकी कैसे होगी, वो अलग अलग रूप से एग्जाम लेंगे और उन सब में उत्तीर्ण करने के बाद ही हमें पता चलता है कि हमारा मूल्यांकन कैसा रहा, हमने कैसे अपने आप को प्रेजेंट किया, हमने कितना उत्तीर्ण किया, हमने कितना ग्रहण किया, ये पता चलता है। तो ये है, इसे करने का उपकरण क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के जरिए हम इस मूल्यांकन को कर सकते हैं। उसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते हैं, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसके जरिए हम क्या करते हैं, समेटिव असेसमेंट करते हैं। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद हम लघु उत्तरीय प्रश्न के जरिए हम समेटिव असेसमेंट को पूरा कर सकते हैं। अब चलते हैं इसकी विशेषताओं की ओर। क्या इसकी विशेषता है, यह आकलन पाठ्यक्रम की समाप्ति पर साल के अंत में होता है। ये कब होता है, पाठ्यक्रम जब आपका पूरा समाप्त हो जाता है, या जो टीचर्स की गाइडलाइन होती है कि इतने 3 महीने के अंदर हमें इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, तो उस सिलेबस के अंतर्गत ही आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसी सिलेबस के अंदर से आपको एग्ज़ाम देना है। तो वो आपका जितना पाठ्यक्रम था वो टीचर्स के गाइडलाइन के अनुसार वो आपका समाप्त हो गया, तो आप समेटिव असेसमेंट दे रहे हैं, आपका समेटिव असेसमेंट हो रहा है। इसमें तुरंत बच्चों की परेशानियों का पता नहीं चलता है और इसका उपचार भी तुरंत नहीं मिलता है। इसमें क्या, ना ही तुरंत आपको पता चलेगा कि हाँ आप में ये कमियां हैं, और ना ही आपका उपचार तुरंत मिलेगा। इसमें फीडबैक भी नहीं मिलता है। इसमें हमें क्या होता है, फीडबैक भी नहीं मिलता है। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो में बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।